गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्लीट कोरिलेशन डायग्राम बनाया है। तो आप ये अच्छे से जान चुके हैं कि किस प्रकार से दिए हुए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम जनरेट किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे स्टेप हैं जिन्हें हमें हमेशा याद करना है, ध्यान रखना है और उन्हीं स्टेप्स के अनुसार चलना है। पहला स्टेप है कि दिए हुए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक फील्ड के लिए हमें टर्म्स पता होनी चाहिए और उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पता होनी चाहिए, और फिर उन टर्म्स और स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हमें उनकी माइक्रोस्टेट भी निकालनी होती है, माइक्रोस्टेट लिखनी होती है। इसके बाद में हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट एक्साइट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड एक्साइट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही हमें उनके टर्म्स निकालने होते हैं, एनर्जी लेवल्स प्राप्त करने होते हैं, और प्राप्त होने वाले इन एनर्जी लेवल्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी मालूम होना चाहिए और इनकी टर्म्स मालूम, माइक्रोस्टेट मालूम होनी चाहिए। इन माइक्रोस्टेट की जो टोटल कैलकुलेशन है वो वीक फील्ड की माइक्रोस्टेट की टोटल कैलकुलेशन के इक्विवेलेंट होती है। जब तक हम ये जान लेते हैं कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की ये टर्म्स हैं, उसके बाद हमें इनका एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना होता है, और एनर्जी ऑर्डर हम हॉर्न्स के जो दो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है। फर्स्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी बेस रूल और सेकंड ऑर्बिटल डिजनरेट बेस रूल, कि जिन ऑर्बिटल्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिन टर्म्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है उनका एनर्जी लेवल लोवेस्ट होता है, और अगर सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म है तो फिर हम उनके लिए ऑर्बिटल डिजनरेट देखते हैं कि ट्रिपली डिजनरेट लोवेस्ट एनर्जी का होता है, फिर डबली डिजनरेट होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिंगल डिजनरेट, अर्थात टी की एनर्जी लोवेस्ट, फिर उससे अधिक ए की, और उससे ज़्यादा ए की होती है। और इन सब के करने के बाद में हमें डायग्राम बनाना होता है, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड में हम दो वर्टिकल लाइन लेते हैं, इनके बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप dq होता है, और वर्टिकल या ऑर्डिनेट्स पर हम अपने एनर्जी लेवल्स या टर्म्स को लिख देते हैं। आज हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कोरिलेशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए हम टेट्राहेड्रल के लिए देखते हैं। देखिए, अपने को पता है कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहना है D2, लेकिन टेट्राहेड्रल में किस प्रकार से D2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कि वी कैन यूज द सेम प्रोसीड्यूर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कोरिलेशन डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल system as described for the octahedral case. However, the ordering of energy level obtained from both the strong and weak field configuration have to be inverted. तो देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉन्फ़िगरेशन था वो था T2G2, फिर T2G1 EG1 और फिर EG2। यहाँ पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि अपने को G एलिमिनेट करना है, ड्रॉप करना है, क्योंकि G जी रेड ऑर्बिटल्स को बताता है, जी रेड ज्योमेट्री को बताता है, कि जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए अपने को जी रेड मतलब एलिमिनेट करना है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनवर्ट, कि टी ई अपना लोवेस्ट एनर्जी का तो E2, फिर इससे अधिक एनर्जी का E1 और T2 1, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का T2 2। टर्म्स अपने को वही प्राप्त होंगी, केवल इनका एनर्जी ऑर्डर सीक्वेंस चेंज हुआ है, जबकि E2 से जो टर्म्स प्राप्त होते हैं उनका ऑर्डर भी हॉर्न्स रूल से वही सेम रहेगा, केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हुआ है।
उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। अब देखिए थोड़ा आगे क्या लिखा है कि इट मे बी नोटेड, यहाँ ध्यान देने की बात है, इट मे बी नोटेड, ये ध्यान दे here that the split level of the above strong field configuration are identical and normal to those in octahedral case. Thus, it is not the ordering of splitting level, but the configuration themselves that are inverted from the tetrahedral case. Consider the weak field term 3f is less than 1d, 1d is less than 3p, 3p is less than 1g, 1g is less than 1s. The ordering of terms being the same as in octahedral case, but the term splitting will be inverted for tetrahedral environment as in 3f term। अब देखिए 3f की टर्म का जो एनर्जी ऑर्डर है वो इन्वर्ट हो रहा है, 3a2 लेस देन 3t2 लेस देन 3t1, और वहाँ ऑक्टाहेड्रल में था 3t1 3t2 3a2। 1d का 1e इज लेस देन 1t2 और 1g का 1a1 इज लेस देन 1e इज लेस देन 1t2 इज लेस देन 1t1। S and P term do not split crystal field. The G and U subscript for the energy level are not relevant for eccentric molecule such as tetrahedral complex and hence dropped। ये कह रहा है कि G and U जो सबस्क्रिप्ट हैं वो एनर्जी लेवल्स के लिए नॉन रिलेवेंट है, किसके लिए? एसेंट्रिक मॉलिक्यूल के लिए, और इसीलिए टेट्राहेड्रल क्या एसेंट्रिक मॉलिक्यूल है और इसलिए इसको ड्रॉप करना है अपने पे। अब आते हैं अपन कोरिलेशन डायग्राम फॉर D2 टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम देखो डायग्राम का फॉर्मेट है, सेम ही डायग्राम अपने को बनाना है। करना थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि एक तो अपने जो एनर्जी टर्म्स थे उनके स्प्लिटिंग थी उनको इन्वर्ट करना है, जैसे 3f की 1d की 1g की इनकी एनर्जी के जो स्प्लिटिंग ऑर्डर है उसको कन्वर्ट करना है अर्थात इन्वर्ट करना। दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या था? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करना था कि E जहाँ हाईएस्ट एनर्जी में अर्थात सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था वो अब टेट्राहेड्रल में लोवेस्ट अर्थात ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, जबकि इनके जो स्प्लिटिंग ऑर्डर वो क्योंकि जब अपन ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना है, और वीक फील्ड में चूंकि अपने कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं किया है इसलिए इनके स्प्लिटिंग ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, और फिर वही वीक फील्ड से अपने को 3a2 को मैच कराना है। तो इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3a2 लोवेस्ट एनर्जी का है और वीक फील्ड में भी लोवेस्ट एनर्जी की, तो दोनों इनको मैच कराते हैं। फिर 3t2 वो 3t2 जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाते हैं तो E1 T21 में सेकेंड टर्म है, 3t1 ये भी E1 T1 में फर्स्ट टर्म है, इस प्रकार से मैच करा देते हैं। इस प्रकार से जो बाकी और जो टर्म्स की स्प्लिटिंग टर्म्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड के टर्म से अपन मैच कराते हैं और कंप्लीट टेट्राहेड्रल का डायग्राम अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 1d के जो 1e और 1t2 है, तो 1e को जब मैच कराते हैं तो E2 कॉन्फ़िगरेशन का सेकेंड टर्म है 1e, तो ये यहाँ से मैच करा देते हैं, जबकि 1t2 जो है वो E1 T21 का जो फोर्थ टर्म है वहाँ से ये मैच करता है T1 टू T1। 3p का जो केवल एक ही टर्म है 3t1, तो ये मैच करता है T2 का फर्स्ट जो टर्म है 3t1 से। इस प्रकार 1g का जो फर्स्ट टर्म है 1a1 ये मैच करता है E2 के थर्ड टर्म1a1 से। इसी प्रकार 1g का सेकंड टर्म E1e है जो मैच करता है T2 के जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन उसकी थर्ड टर्म से। इसी प्रकार 1g का जो थर्ड टर्म है 1t2 वो मैच करता है T2
सेकंड जो कि थर्ड सेकंड एक्साइट स्टेट है उसके सेकंड टर्म्स। इसी प्रकार 1G का जो टर्म है वो मैच करता है 1T1 से, और ये मैच करता है E1T2 से, और इस प्रकार से लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करता है 1A1 से। इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल का ऑर्गेन कोरिलेशन डायग्राम कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे D3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गेल डायग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।